एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, दुम्रखोल। गांव के ठीक पीछे एक गहरा काला जंगल था, जहां हवा भी अजीब सी भारी लगती थी। कहते थे कि कई साल पहले उस जंगल में एक तांत्रिक रणवीर अघोरी काला जादू करता था, जो अचानक गायब हो गया, और उसके बाद से रातों में किसी के फुसफुसाने की आवाजें आती थीं। गांव में एक लड़का था, आदित्य। तेज दिमाग लेकिन थोड़ा जिद्दी। आदित्य ने बचपन से सुना था कि रणवीर अघोरी एक किताब छोड़ गया था, अंधेरा ग्रंथ, जिसमें काला जादू के भयानक प्रयोग लिखे थे। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक बच्चा लापता हो गया और उसके घर की दीवार पर लिखा था, जो अंधेरा ढूंढता है, अंधेरा सबसे पहले उसे ढूंढता है। गांव वाले डर गए, लेकिन आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात आदित्य टॉर्च लेकर अकेले जंगल में गया। जितना वह जंगल के अंदर जाता, हवा उतनी भारी लगने लगती। अचानक उसके पैरों के नीचे कोई लकड़ी जैसी चीज आई। वह झुककर देखता है, एक पुरानी काली किताब, अंधेरा ग्रंथ। उसने जैसे ही किताब उठाई, जंगल में चारों तरफ से फुसफुसाहट सुनाई दी। वापस रख दो, तुम समझ नहीं सकते, छूना मत। लेकिन आदित्य ने किताब उठा ली। उस रात वह घर लौटा और किताब को पढ़ने ही वाला था कि पीछे से उसके पापा की आवाज आई, आदित्य, यह क्या है? आदित्य ने झूठ बोला, कुछ नहीं पापा, बस जंगल में मिली थी। लेकिन पापा की आंखों में डर था, गुस्सा नहीं। उन्होंने किताब छीनकर कहा, यह चीज तुम्हें नहीं छूनी चाहिए थी। उनकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने पहले कभी अपने पिता को ऐसे नहीं देखा था। अगली रात किताब अपने आप फिर से आदित्य के कमरे में आ गई। उसके सिरहाने पर बत्ती खुद ब खुद बंद होने लगी। कमरे के कोने में काला धुआं जमा होने लगा। एक आवाज आई, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। आदित्य कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? काली आकृति फुसफुसाई, रणवीर अघोरी, जिसने किताब लिखी थी, मैं वापस आया हूं। आदित्य डर के मारे दीवार से टिक गया, लेकिन तभी उसके पापा कमरे में आए और चिल्लाए, आदित्य भागो! रणवीर की काली परछाई आदित्य के पापा पर टूटी। कमरा अंधेरे में डूब गया। काले धुएं के बीच बस एक चीख गूंजी, आदित्य के पापा की। सस्पेंस भरा क्लाइमैक्स। जब सब शांत हुआ, आदित्य फर्श पर गिरा हुआ था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। कमरा अब शांत था। न किताब, न काला धुआं, न रणवीर अघोरी, बस उसके पापा, जो दीवार के पास खड़े थे। आदित्य दौड़कर बोला, पापा, आप ठीक हैं? लेकिन उसके पापा एकदम चुप थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना चेहरा घुमाया। उनकी दोनों आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उन्होंने धीरे से कहा, मैं ठीक हूं बेटा, अब तुम्हें मेरा अंतिम पाठ सिखाना है। बत्ती झपकी। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया और कहानी यहीं खत्म, क्योंकि उस रात जो वापस आया था, वह आदित्य का पिता नहीं था।